हिंसा महाराज का क्या योग है बोल इसमें। रहे हैं आप मत बोलिए, इस आपकी बिल्डिंग बातें में सच हो जाती हैं। अरे इस राजीव जी बिल्डिंग में मत ना बोलिए, आपकी मैं बातें आपको सच हो बता जाती हैं। आप कह रहे हैं कि पार्लियामेंट में कपड़े फाड़ेंगे, मारपीट होगी, क्या बोल रहे हैं आप? शुरुआत ही बेसिकली अधर्म से हुई है इस बिल्डिंग की। तो इस बिल्डिंग में रहते हुए जब तक ये बिल्डिंग रहेगी तब तक पार्लियामेंट में जो जो ग्रेस जो रहा था आपकी पिछली पार्लियामेंट में, जब नेहरू जी के टाइम में जो नेता हुआ करते थे, चंद्रशेखर जी जैसे, और बहुत सारे बड़े बड़े नेता हुए जो बहुत अच्छे ओरेटर थे। यहाँ पर ओरेटरी के नाम पर गालियां मिलेंगी आपको। इतनी हिंसा इसमें दिखाई देती है। मैंने उनसे, उन पत्रकार महोदय से ये भी कहा था कि मैंने, भाई साहब इसके अंदर आप देखिएगा जैसे अफ्रीकन देशों में नहीं होता मारपीट करके कपड़े फाड़ दिए गए, ऐसी ऐसी हाँ घटनाएं बढ़ेंगी आने वाले टाइम में, क्योंकि ये इसमें हिंसा का महाराज, योग बढ़ रहा। हिंसा का महाराज क्या योग है बोल इसमें। रहे हैं आप मत बोलिए, इस आपकी बिल्डिंग बातें में सच हो जाती हैं। अरे इस राजीव जी बिल्डिंग में मत ना बोलिए, आपकी मैं बातें आपको सच हो बता, जाती हैं। आप कह रहे हैं कि पार्लियामेंट में कपड़े फाड़ेंगे, मारपीट होगी, क्या बोल रहे हैं आप? वही नई तो कह रहे हैं सेंट्रल, हजारों करोड़ की सेंट्रल मिनिस्टर, और आप कह रहे हैं वहां मारपीट होगी, वहां कपड़े फाड़े जाएंगे। हे भगवान, आपकी बातें, ये भगवान साथ ना हो आपकी बात। हम मुंह वही दिखाने लायक नहीं बचेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये दरअसल मैं क्या करूं, मैं तो ज्योतिष को पूरा बयान कर रहा हूँ। फायरी लगन, 10वें घर में, 10वां घर होता सत्ता का, उसमें सूर्य मंगल का बैठ जाना, ये बहुत ही अशुभ संकेत है, बहुत अशुभ संकेत है। ये बेसिकली तो ये एक अखाड़े की तरह से बन जाएगा ये आपका सदन। ये अखाड़ा साबित होगा आगे आने वाले टाइम में। मैं तो अगर अगर मैं, भगवान मुझे शक्ति दे और मैं देश का प्रधानमंत्री होता तो मैं सदन को ताला मार के बंद कर देता और पिछली सदन में ये सारी कार्रवाई चलाता। नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। आप सबको इंतजार होगा कि राजीव नारायण जी इस बार क्या भविष्यवाणी करने जा रहे हैं, राजनीति के किस संदर्भों में भविष्यवाणी करने जा रहे हैं। मैं बातचीत का सिलसिला शुरू करूं उससे पहले आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट। आप जानते हैं कि हम गोदी मीडिया ना थे, ना हैं और ना होंगे, तो छोटी सी मदद कीजिए। इस वीडियो में नीचे आप देखेंगे ज्वाइन बटन लगा हुआ है। 4 PM को ज्वाइन करिए, हमें मदद कीजिए, हमारे साथी बनिए, सब्सक्राइब करिए। तो बात करता हूं राजीव नारायण जी की। पिछले संडे को उन्होंने मुझसे कहा कि संजय जी, ये जो विशेष सत्र शुरू हो रहा है, इस सत्र में बहुत हंगामा होगा। जो बिल आ रहे हैं, जिस प्रायोजन के लिए गया है, वो शायद उल्टा पड़ेगा और हकीकत में महिला आरक्षण के मुद्दे पर पिछड़ी जाति और दलित जातियों में नाराजगी बीजेपी के लिए परेशानी भरा सबब हो गई है। मैं आपसे फिर कह दूं, मैं हर बार कहता हूं, आपको ज्योतिष में यकीन हो तो आप ये वीडियो देखिए, यकीन ना हो तो ये वीडियो मत देखिए। लेकिन एक पढ़ा लिखा इंजीनियर व्यक्ति जिसने 10 साल तक ज्योतिष का अध्ययन किया, और मैं देख रहा हूं 2-3 महीने से शो में जो भविष्यवाणियां हो रही हैं वो सच हो रही हैं। दुनिया भर से मेरे पास मेल आते हैं राजीव जी का नंबर लेने के लिए, राजीव जी से बात करने के लिए। आज इन्होंने जो कहा मुझसे, जो बताया मुझे, वो मेरे अंदर, मैंने पहली बार उनसे हाथ जोड़ के कहा कि मैं चाहता हूं कि आपकी ये भविष्यवाणी सच ना हो। नई सेंट्रल विस्टा में क्या होने जा रहा है, ये भूचाल लाने वाली बात आज उन्होंने कही है। सेंट्रल विस्टा में यानी नई संसद में बैठने वालों का भविष्य क्या होने वाला है, क्या होगा इस बिल्डिंग में, ये पूरा इंटरव्यू सुनिएगा। और आपसे अनुरोध है कि अपनी राय से अवगत जरूर कराइएगा, कमेंट लिखिएगा, साथ रहिएगा। हमारे राज्यों के चैनल है, उन्हें भी देखिएगा। तो चलते हैं राजीव जी के पास। स्वागत है राजीव जी आपका। क्या खा के बोलते हैं, क्या पी के बोलते हैं, मुझे तो समझ में नहीं आया। आपने मुझसे कहा कि संसद का उद्घाटन इतने खराब काल में हुआ है, इतने खराब ग्रह नक्षत्र में हुआ है कि इस संसद के बहुत खराब परिणाम सामने आएंगे, संसद में हंगामा होगा। मैंने सोचा कि हंगामा तो छोटा मोटा होता रहता है, लेकिन आपने मेरे चैनल पे कहा कि संसद में जो होगा उससे पूरी दुनिया में नाक कटेगी। और संसद शुरू हुआ, नई पार्लियामेंट में शुरू हुआ, जिस पार्लियामेंट भवन की आपने भविष्यवाणी करी थी कि ये पार्लियामेंट भवन का जो उद्घाटन किया गया है वो बहुत खराब काल समय में किया गया, और हफ्ता भर नहीं हुआ है। और दानिश अली के संग जो व्यवहार किया बीजेपी के सांसद ने, पूरी दुनिया हम पे हंसने लगी।
कैसे कैसे अनुमान किया था, क्या सपना आ गया था आपको कि नई पार्लियामेंट शुरू होगी और इतने खराब नतीजे आएंगे? आज मेरे पास राजीव जी, मेरा जो लड़का देखता है, वो अभी अभी 10 मिनट पहले लेकर आया, वो कह रहा है कि पिछले 8 या 10 दिन में 1000 लोगों ने आपका नंबर मांगा है दुनिया भर से। जो हमारी यूट्यूब की पे मेल आईडी रहती है, उस पर 1000 से ज्यादा मेल आए हैं कि हमको राजीव जी का नंबर दे दो, और ये केवल पिछले 5-6 दिनों का मेल बता रहा है। हमारा मेल बॉक्स आपके नंबरों से भर गया है, क्योंकि किसी को यकीन नहीं हो रहा कि कोई एस्ट्रोलॉजर ऐसा हो सकता है जो ये कहे कि सेंट्रल विस्टा वाली बिल्डिंग में जब गृह प्रवेश होगा, यानी जब शुरुआत होगी, तो उसके दुष्परिणाम बहुत होंगे, खतरनाक होंगे, बहुत अशुभ होंगे, और अशुभ 3 दिन के अंदर आ गया। राजीव जी, सलाम आपको। क्या एस्ट्रोलॉजी, ये सब आता कहाँ से आप ये जादू निकाल लाते हैं? देखिए, पहली बात तो मैंने ये कहा कि ये सब कुछ हनुमान जी की कृपा है। मैं अपने आप में कुछ नहीं हूँ, और परमात्मा जब भी देखिए जो पाप जब बढ़ जाता है, मैंने पिछले आपके प्रोग्राम में भी कहा था कि पाप जो है बेसिकली अज्ञानता और असत्य जो है वो पाप से जोड़ा गया है। नाना प्रकार के असत्य हम देखें तो अधर्म तो बढ़ गया है, और धर्म की व्याख्या भी मैंने आपके यहाँ कर दी। भाई, धर्म के हमारे 10 लक्षण हैं, तो उसमें धैर्य, क्षमा, क्रोध ना करना, अहंकार ना करना, असत्य ना बोलना, असत्य बोलना, ये नाना प्रकार के धर्म के लक्षण कहे गए हैं। तो भगवान ने, मैं आज दर्शकों को गीता दिखा रहा हूं, ये भगवान ने जो चैप्टर 4 में श्लोक नंबर 7 में कहा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभुत्थानम धर्मस्य तदात्मनम सृजाम्यहम्। जब जब, यदा मतलब, यदा यदा मतलब जब जब धर्म की हानि होती है, हे अर्जुन, मैं अपने स्वरूप को लेकर के आता हूं। तो मैं बता देता हूं, व्यक्ति नहीं है भगवान, अवतार तो लेने वाले नहीं है, लेकिन व्यक्ति विशेष नहीं होता। तो भगवान के जो 5 संकेत कहे गए हैं वेदों में, हर प्रोग्राम में मैंने आपके कहा, सत्य, ज्ञान, प्रकाश, चेतना और आनंद, ये भगवान के स्वरूप हैं। तो इसीलिए वो सत्य बोलने के लिए हनुमान जी की तरफ से मुझे जो प्रेरणा मिल रही है, जो भगवान ने मेरे को जो किया, तो मैं उसको, पता नहीं, मैं भी, अब ऐसा नहीं है, मैं खुद भी आश्चर्यचकित हो जाता हूँ कि ये ऐसा क्यों हो रहा है कि जो मुख से निकल रहा है वो सब हो रहा है। भाई, अभी मेरे घर में एक बड़े पत्रकार मेरे घर में आए थे, उन्होंने उससे पहले ही, आने से पहले मेरे को ट्वीट कर दिया था कि उन्होंने कहा कि देश के ज्योतिषियों के लिए होमवर्क छोड़ रहा हूं। ट्वीट किया था उन्होंने एक दिन पहले कि देश के ज्योतिषियों के लिए मैं एक होमवर्क छोड़ रहा हूं, कि मोदी जी ने जब नई सदन में पैर रखा था उसका समय ये है, स्पीकर बिरला जब घुसे उसमें तब उसका समय ये है। तो मैंने वहां पर उनको करेक्ट किया, मैं वापस मैसेज भेज के कि भैया, ये वाला समय नहीं माना जाएगा, समय वो माना जाएगा कि स्पीकर पकड़ के जब उसकी कार्रवाई कब शुरू होती है, कार्रवाई शुरू होती है मतलब जब स्पीकर ने बोला, चाहे नमस्कार ही, प्रणाम ही किया हो, तो वो कार्रवाई का जन्म है। तो एक बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट कुंडली मैं आप लोगों के दर्शकों के सामने लेके आ रहा हूँ, आपके चैनल में भेजूंगा, कि जो सदन की कार्रवाई है वो 19 सितंबर 2023 को 1:16 पर हुई थी। तो इस समय जो धनु लगन की कुंडली बनी, धनु लगन फायरी लगन है। आपको याद होगा पहले प्रोग्राम में जब आपने कहा था मैंने आग लगा देगा, तो उस समय धनु लगन था। तो धनु लगन फायरी लगन है। 10वें घर में इस कुंडली में सूर्य और मंगल आ गए। तो सूर्य जो है और मंगल दोनों दिग्बली माने जाते हैं, मतलब मैक्सिमम स्ट्रेंथ, उसको ज्योतिष के जानकार समझ सकते हैं कि मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ है, ताकत आती है सूर्य और मंगल को, वो 10वें घर से आती है। तो 10वें घर में चौथी दृष्टि मंगल की पहुंच गई लगन के ऊपर। साथ में इसमें चंद्रमा जो भावना का कारक है, और भावना का हाउस 5वां माना गया, जो संवेदना का जो हाउस होता है ज्योतिष के अनुसार 5th हाउस है, और मून जो है इसका सिग्निफिकेटर है, वो भी पाप ग्रह से पीड़ित था। तो मुझे समझ में नहीं आता कि नरेंद्र मोदी जी के जितने भी आचार्य हैं, जितने भी जोशी हैं, कैसे गलत समय पर उनको ये सब चीजें बता देते हैं कि जिसमें लगन पीड़ित है, सूर्य पीड़ित है और चंद्र भी पीड़ित है। एक ज्योतिष का फंडामेंटल सिद्धांत ज्योतिष के प्रेमियों के लिए बता रहा हूं, कितनी ही आपकी कुंडली में राजयोग हो, कितने ही, तो शास्त्र का एक नियम है, अगर सूर्य चंद्रमा लगन पीड़ित हो तो खंडित हो जाते हैं। तो इसीलिए मतलब अब उसका खंडित होने का मतलब अपयश आना ही है। तो इस कुंडली में आपको मैं बता देता हूं, जो घटना घटी वो अपने आप में पहले से ही विधि ने तय कर दी थी, जब 1:16 पर ये इसकी कार्रवाई शुरू हुई है। तो इसका अर्थ ये होगा कि उसमें उत्तेजना रहेगी, इस हमेशा, अभी नहीं, आज से 100 साल तक, जब तक ये भवन रहेगा।
कि इसमें उत्तेजना रहेगी, आगजनी की घटना हो सकती है कोई भी, जैसे इलेक्ट्रिकल हाँ शॉर्ट सर्किट हो जाए। मैं बहुत बड़ी चेतावनी बात कर रहा हूं। आप सोचिए कोई पॉइजनस गैस फैलने से कोई दम घुटने जैसी घटना हो जाए, क्योंकि एक बंद कमरे, एक बंद डिब्बे जैसा सदन है ये। इस सदन में एक और टेक्निकल फॉल्ट है योग शास्त्र के अनुसार। आप पुरानी बिल्डिंग देखिए, पुरानी बिल्डिंग सर्कुलर है, पूरी विश्व में अनोखी बिल्डिंग है सर्कुलर, और उसमें जो लॉबी में आप देखिए कि सैकड़ों पिलर हैं, गोल गोल है ना, तो उसमें विंड की जो है, विंड जो है कितना पास होती है, तो ओपननेस कितनी ज्यादा है। और इस बिल्डिंग में क्या है, ये बंद है, लग्जरी तो दे दी, और दर्शकों को ये जानकारी होनी, पूरे विश्व के समस्त लोगों के लिए बता रहा हूं कि जो आप एसी कमरे में बैठते हो उसका प्राण शुद्ध नहीं होता, क्योंकि हम कार्बन डाइऑक्साइड भी छोड़ते हैं। आप अगर सदन के 500,000 आदमी वहां बैठे हो, कार्रवाई हो रही है, तो आप CO2 भी तो छोड़ रहे हो, तो वो प्योर एयर कहां से हो गई। तो ऐसे केस में जब जब आपके पास में प्राण जो है शुद्ध नहीं होता, तो उस सदन में ऐसे सदन में जब प्राण शुद्ध नहीं होता, तो हमारे अंदर मानसिक विकार आने लग जाते हैं, उत्तेजना होते हैं, हम क्रोध में कुछ भी कह देंगे, हमें भाषा पे, अपनी जबान पे कंट्रोल ही नहीं होगा। तो इस सदन में आपको मैं बताता हूं कि टेक्निकल फ्लॉ कई सारे हैं, वास्तु के हिसाब से भी हैं। एक तो पिछले सदन के मुकाबले ये सदन लोअर लेवल पर है। आप पिछली बिल्डिंग देखिए, ऊंची है इस बिल्डिंग से। आप जीवन में कोई अगर चीज पाते हो तो ऊंचे ऊंचे जाना चाहते हो कि नीचे जाना चाहते हो, तो उस बिल्डिंग का सामने, पिछली बिल्डिंग के सामने इस कंस्ट्रक्शन का कोई मुकाबला नहीं है। ये कंस्ट्रक्शन बहुत अच्छी नहीं है हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हेल्थ किस तरह से होते हैं, हेल्थ को हमेशा व्याख्या की गई है योग शास्त्र में, मानसिक स्वास्थ्य सबसे ऊंचा माना गया है। मानसिक स्वास्थ्य जब बिगड़ता तभी आपके शारीरिक स्वास्थ्य बिगड़ता है। तो इसमें मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ने का पहला संकेत हुआ कि वो सांसद महोदय क्या बक गए, उनको कुछ पता ही नहीं है। लेकिन वो ये उन्होंने ऐसा मोदी जी का जायका खराब कर दिया कि आपने, हमने बचपन में एक खेल खेलते थे ना, सांप सीढ़ी का खेल होता था, याद है। तो पहले ऊपर सीढ़ियों पे जाते जब, और जैसे सांप ने काट लिया, खड़ाक से नीचे आ गए। तो बेचारे मोदी जी का भाग ऐसा है कि वो कुछ भी कार्य करते हैं तो कुछ ऐसी घटना घट जाती है, ऊपर जाकर धड़ाम से नीचे आ जाते हैं। कि जिस शानो शौकत के साथ आप, बैंड बाजा बारात के साथ आप सदन का उद्घाटन कर रहे थे, उसमें अंतिम दिन ये घटना घट जाना पूरे विश्व में कलंक लग गया। जो भाषा यूज की गई, और आपको बता देता हूं ग्रह योग के कारण, ये भी एक चैलेंजिंग भविष्यवाणी है। 4 अक्टूबर को मंगल बदलेगा राशि, मंगल बदल के राशि आ रहा है तुला राशि में। उस समय तुला राशि में आपके सामने बृहस्पति को पीड़ित करेगा, बृहस्पति को शनि भी पीड़ित कर रहे हैं। और तुला मेष राशि में राहु है, राहु से हम नॉन हिंदूज को देखते हैं। नॉन हिंदूज जो हैं, जो भी रिलीजन की जब हम बात करते हैं ज्योतिष में, तो उसमें ये मुस्लिम कंट्रीज में बवाल आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि जो भाषा आपने यूज की है उसमें किसी धर्म विशेष से संबंधित भाषा यूज हो गई है। तो इसका जो है ये स्प्रेड करेगा विश्व में। इधर लगे हाथों आपने देखा कि G20, हाँ जी, एक सेकंड राजीव जी, आपका कहना है कि 4 अक्टूबर के बाद जो मुस्लिम देश हैं उसमें इस बात को लेकर, इस आपत्तिजनक और मैं तो कहूंगा घिनौने बयान को लेकर मुस्लिम कंट्री में रिएक्शन आएंगे 4 अक्टूबर के बाद? बढ़ जाएंगे, बढ़ेंगे, एकदम बढ़ेंगे। यस, उसका दबाव भारत सरकार के लिए लगातार अपमान का समय आ रहा है, क्योंकि 12वां घर जो होता है हमारे ह्यूमिलेशन का होता है। भारत की कुंडली में मेष जो राशि है, 12वां घर वो ह्यूमिलेशन का है। तो भारत सरकार के लिए, भारत देश के लिए ह्यूमिलेशन आ रहा है विश्व में, क्योंकि आप जिस तरह की धर्म संस्कृति की बात करते हो उसके विपरीत आपका आचरण हो चुका है। ये आचरण देखिए, आपको पता है हमारे बुजुर्ग लोग कहा करते थे, एक बार को जो हथियार से जो घाव नहीं होता, जो वाणी आपका घाव कर देती है। वाणी के द्वारा, अपशब्द के द्वारा जो घाव होता है वो जीवन पर्यंत रहता है, वो आदमी भूलता नहीं है। ठीक है, तो ये इतना घिनौना कार्य किया गया है। और ये याद रखिएगा, चूंकि भाजपा की कुंडली में खुद दशा इतनी खराब चल रही है, मैं बार बार हर प्रोग्राम में कह रहा हूं, चंद्र में शनि, शनि में राहु, तो ये इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। ये कार्रवाई ऐसे ही नहीं करेंगे जैसे कि एक सांसद के ऊपर जो महिला पहलवानों के साथ बदतमीजी की गई थी, और बेचारी बच्चियों ने कई महीनों तक प्रदर्शन किया। और शुरुआत देखो इस सदन की कितनी खराब हुई है कि जिस दिन आप सदन की पूजा पाठ कर रहे थे और उसी दिन आप बच्चियों को सड़क पर घसीट रहे हो। तो आपने वो जो आप कन्या को जो स्त्री बिल लाने की वो जो ड्रामा कर रहे हो, तो वो तो आपने पहले दिन ही कन्याओं को कितना आप सम्मान कर रहे हो, स्त्रियों को वहां पहले ही आपने दर्शा दिया।
तो इसमें कहते हैं ना कि शुरुआत ही बेसिकली अधर्म से हुई है इस बिल्डिंग की। तो इस बिल्डिंग में रहते हुए जब तक ये बिल्डिंग रहेगी तब तक पार्लियामेंट में जो जो ग्रेस जो रहा था आपकी पिछली पार्लियामेंट में, जब नेहरू जी के टाइम में जो नेता हुआ करते थे, चंद्रशेखर जी जैसे, और बहुत सारे बड़े बड़े नेता हुए जो बहुत अच्छे ओरेटर थे। यहाँ पर ओरेटरी के नाम पर गालियां मिलेंगी आपको, इतनी हिंसा इसमें दिखाई देती है। मैंने उनसे, उन पत्रकार महोदय से ये भी कहा था कि मैंने, भाई साहब इसके अंदर आप देखिएगा जैसे अफ्रीकन देशों में नहीं होता मारपीट करके कपड़े फाड़ दिए गए, ऐसी ऐसी हाँ घटनाएं बढ़ेंगी आने वाले टाइम में, क्योंकि ये इसमें हिंसा का महाराज, योग बढ़ रहा है। हिंसा महाराज का क्या योग है बोल रहे हैं आप मत बोलिए, इस आपकी बिल्डिंग बातें में। सच हो जाती हैं। अरे इस राजीव जी बिल्डिंग में मत ना बोलिए, आपकी मैं बातें आपको सच हो बता, जाती हैं। आप कह रहे हैं कि पार्लियामेंट में कपड़े फाड़ेंगे, मारपीट होगी, क्या बोल रहे हैं आप? वही नहीं, तो कह रहे हैं सेंट्रल हजारों करोड़ की सेंट्रल मिनिस्टर और आप कह रहे हैं वहां मारपीट होगी, वहां कपड़े फाड़े जाएंगे। हे भगवान, आपकी बातें, ये भगवान साथ ना हो आपकी बात, मतलब हम मुंह वही दिखाने लायक नहीं हो जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूं कि ये दरअसल मैं क्या करूं, मैं तो ज्योतिष को पूरा बयान कर रहा हूं। फायरी लगन, 10वें घर में, 10वां घर होता सत्ता का, उसमें सूर्य मंगल का बैठ जाना, ये बहुत ही अशुभ संकेत है, बहुत अशुभ संकेत है। ये बेसिकली तो ये एक अखाड़े की तरह से बन जाएगा ये आपका सदन, ये अखाड़ा साबित होगा आगे वाले टाइम में। मैं तो अगर अगर मैं, भगवान मुझे शक्ति दे और मैं देश का प्रधानमंत्री होता तो मैं सदन को ताला मार के बंद कर देता और पिछली सदन में ये सारी कार्रवाई चलाता, बंद कर देता, कि ये सदन अच्छा नहीं साबित होगा देश के लिए। राजीव जी, बहुत बड़ी बात कह दी मैंने आज तो बम फोड़ दिया आपने। आप कह रहे हैं कि नया सेंट्रल विस्टा, हजारों करोड़ का सेंट्रल विस्टा, प्रधानमंत्री सोच रहे थे कि इस भवन को बना के वो इतिहास के पन्नों में अपना नाम लिख लेंगे। और हालांकि लोग ये आरोप भी लगा रहे थे, जब कोरोना काल चल रहा था, लोगों के पास खाने के पैसे नहीं थे, लोग तड़प तड़प के मर रहे थे, और उस समय हमारे प्रधानमंत्री जी हजारों करोड़ की एक नई संसद बनवा रहे थे, जिसकी जरूरत नहीं थी। क्योंकि जिस देश में आज भी 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा हो, 2 वक्त की रोटी नहीं है नसीब, वहां हजारों करोड़ रुपए की एक ऐसी संसद बनवा रहे हैं। पुरानी संसद में कोई कमी नहीं थी। और दुनिया के तमाम देश हैं जो अपनी पुरानी धरोहर को संभाल के रखते हैं, उन्हीं बिल्डिंग में काम चलाते हैं। लेकिन भारत जैसे गरीब देश में हजारों करोड़ की बिल्डिंग बन रही है, और राजीव जी ने उस पर आज सोने पे सुहागा कर दिया। राजीव जी कह रहे हैं कि ग्रह काल, जिस काल में ओम बिरला जी ने ये शुरुआत की, स्वागत है आपका, वो काल बहुत खराब था। और मुझे लग रहा है, आज मैं कई सोशल साइट्स देख रहा था, किसी भी लोकसभा अध्यक्ष के लिए इतनी अमर्यादित, इतनी अपशब्द वाली भाषा इस्तेमाल नहीं की गई होगी जितनी ओम बिरला के लिए की जा रही है। सोशल मीडिया पे लोग कह रहे हैं कि जब भाजपा के सांसद रमेश जी गाली दे रहे थे दानिश अली को, तब उनके मुंह में क्यों जम गए, दही जम गया था। इस तरह की भाषा ओम बिरला के लिए लिखी जा रही है। तो राजीव जी, क्या लोकसभा अध्यक्ष और प्रधानमंत्री का भी कुछ अलग से गृह नक्षत्र नाता होता है कि उनकी जन्म पत्री भी बड़ा, क्योंकि 2 इंपॉर्टेंट पोस्ट है, लोकसभा अध्यक्ष सारा संचालन करेगा, मालिक है वो, और प्रधानमंत्री जी नेता सदन है। तो इस बिल्डिंग से क्या इन दोनों का भी कुछ कनेक्शन, कुछ गृह नक्षत्र मिलते हैं? देखिए ऐसा है कि इन दोनों लोगों की कुंडली तो मेरे पास नहीं है। मैंने बार बार कहा कि नरेंद्र मोदी का जो 17 सितंबर 1950 का जो जन्म बताया जाता है आपके देश में जानकारी है, वो मुझे जो भाजपा के लोगों ने, संघ के लोगों ने गुजरात में बताया, वो असत्य है। तो मैंने तो उनकी कुंडली को चर्चा में करता नहीं हूँ। लेकिन मेरे पास जो बेसिक है, जिस पर हमने कई सालों तक रिसर्च की है, वो भाजपा की कुंडली है और देश की कुंडली है। तो देश की कुंडली में भी अच्छा समय नहीं चला। देश की कुंडली में भी चंद्र में, शुक्र में शनि की दशा चल रही है। और एक और बात बता देता हूं, आपने अभी बात की थी 80 करोड़ लोगों को भोजन कराने की। सबसे बड़ी निर्लज्जता शब्द है हिंदी का, बड़ा निर्लज्जता यह है कि आप अगर दान करें, किसी भिखारी को 10 रुपए दें और 10 जगह जाके कह दें देखो मैंने उसको 10 रुपए दिए थे, तो दान का पुण्य तो खत्म हो गया। ठीक है, आपका शासक जो है, आपकी सत्ता जो है, उसमें अपनी फोटो लगवाती है उस राशन को बंटवाने में, और जबकि उनके उनके नाना जी का, उनके मामा जी का पैसा नहीं है, वो देश की जनता का ही पैसा, हमारा पैसा, उनमें आप बांट रहे हो। उसके नाम पर आप जो पैकेट में उनके फोटो लगवा के भेज रहे हो। इससे ज्यादा अधर्मी कौन होगा बताओ? इतनी अधर्म है इस समय देश में कि मतलब इससे ज्यादा मैं नहीं समझ सकता। देखो, और जहां तक मेरी भविष्यवाणी की बात करता हूं, एक वाक्य सुना देता हूं आपको। कंस को जब आकाशवाणी हुई, वो भी भविष्यवाणी थी कि तेरे को देवकी का 8वां पुत्र मारेगा। ठीक है, तो कंस तो रुका नहीं, उसने तो और अत्याचार बढ़ा दिया। देवकी के वास्तव में वाकई उससे पहले के 7 पुत्रों को मार डाला उसने, अपने ही भांजों को मार दिया।
तो इसी तरह से मेरी जो भविष्यवाणी जो हो रही है, मुझे नहीं पता, मैं खुद आश्चर्यचकित हूं, ये हनुमान जी करा रहे, तो हनुमान जी के द्वारा जो मेरे मुख से जो भी निकल रहा है वो सत्य इसलिए हो रहा है क्योंकि देश में इस सत्ता को अभी और पाप करने हैं, क्योंकि समय खराब है ना। इस अब आप देखिए, पिछले प्रोग्राम में भी मैंने यही बात कही थी कि मैंने कहा 6 सितंबर के बाद बद से बदतर समय शुरू होगा इनका, और हर चीज इनकी बैकफायर करेगी। सांप सीढ़ी वाला एग्जांपल इसीलिए दिया कि जो कार्य कर रहे हैं वो बैकफायर हो रहा है। अब G20 में आप देखिए, आयोजन करके बैठे बड़े, उसमें भी अरबों करोड़ रुपए खर्च कर दिए। एक सेकंड राजीव जी, आपने वो हमारे प्रोग्राम में ऑन एयर रिकॉर्ड है, वो आपने कहा था कि G20 जो है उसमें जाके कुछ देश बहुत नाराज होंगे, रिएक्शन आएगा, कनाडा के साथ रिश्तों में अचानक खराब बातें आने लगी। इसका भी कोई कनेक्शन था G20 वाला? भाई मैंने आपको बताया ना कि भाई G20 का जब आयोजन किया गया उस दौरान भी चंद्रमा पीड़ित था। तो ऐसे में लगातार चंद्रमा हमारे जैसे प्रजा का कारक है। हमारे, आपको बताया ना, हमारे हिंदू धर्म में जो त्योहार होते हैं, फेस्टिवल्स होते हैं, वो हमेशा चंद्रमास के आधार पर बनाए जाते हैं, क्योंकि चंद्रमा हमारे मन का कारक है। मन मतलब उत्साह हमारे अंदर कब आता है, हम कब अच्छे मूड में सेलिब्रेशन करते हैं, जब मूड अच्छा होता है, माइंड अच्छा होता है। तो आप हर प्रोग्राम क्या कर रहे हो, हर प्रोग्राम जो है जब चंद्रमा पीड़ित हो रहा है, लगातार काल आपसे गलती करा रहा है। मोदी जी का दोष नहीं है, ये काल उनसे, जब आपकी मति भ्रष्ट हो जाती है ना, तो वो अपने आप ही वो काल उस तरह से गलती कराएगा। तो जिस समय ये आयोजन हुआ, अगले दिन ही इतनी तेज बारिश हुई कि मंडपम में पानी पानी दिख रहा था, वो आप लोगों ने, सब लोगों ने, दर्शकों ने देखा। तो उसी को इंद्रदेव ने वो पहले ही, देखो प्रकृति संकेत देती, याद रखिए, ज्योतिष की भविष्यवाणी का संकेत आप कहां से देखोगे, कुछ घटनाएं ऐसी होने लगेंगी, प्राकृतिक प्रकोप आना, ये सब आना, तो अपने आप बहुत सी चीजें आ रही हैं। फिर आप क्या कह रहे हो, वसुदेव कुटुंबकम, इस स्लोगन को आप लेकर के विश्व गुरु बनना चाह रहे थे। तो वसुधा ही पूरा कुटुंब है, इसका भावार्थ ये है। लेकिन आप भैया वहां कुटुंब में तो जूतम प्रचार शुरू हो गई है कि उस कुटुंब में एक करना, आप इतनी बड़ी लड़ाई हो गई है कि आप एक दूसरे को, डिप्लोमेट्स को एक्सपेल कर रहे हो। फिर उसके बाद जो है आप जो है वीजा का प्रोसेस भी आप सस्पेंड कर रहे हो। मतलब आप सोचिए, ये तो पाकिस्तान जैसे देश के साथ हमने सुना था, हम इतने बड़े हो गए हैं, लेकिन आप एक ऐसे देश से जो एलाइट कंट्रीज हैं, और ये छोटा मोटा घटना नहीं है संजय जी, इसमें 5 देश हैं, इन 5 देशों की कॉमन कोई गुप्तचर एजेंसी है, 5 के नाम से मैंने अखबार में पढ़ा था। देश है उसमें, आपका अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, इंग्लैंड है। अब आप देखिए, पांचों देश एक हो गए हैं। ऑस्ट्रेलिया ने भी एडवाइजरी, ये ऑस्ट्रेलिया ने भी भारत सरकार से कहा है कि आप जांच में सहयोग करें, और अमेरिका के एनएसए ने, अभी आज के अखबार में ही था या कल के अखबार में था कि एनएसए ने कहा है, भारत से कहा आप जांच में पार्टिसिपेट करिए। कितना बड़ा क्वेश्चन मार्क लग गया आपकी विदेश नीति पर। और पूरे देश में अभी तो और देखो, रूस चीन ने तो पहले ही एक तरह से पार्शियली बाइकआउट किया था। रूस चीन का एक वो पार्शियल बाइकआउट था कि जो उन्होंने अपने छोटे से मंत्री को भेज दिया, विदेश मंत्री टाइप के आदमी को भेजा था, उन्होंने तो पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो वो कहां से सक्सेस मिली, तो G20 भी आपका बैकफायर कर गया। फिर आपका ये नई सदन आपने की, ये भी बैकफायर किया। एक इंपॉर्टेंट चीज और है जो आप पूछना भूल रहे हैं, वो है महिला आरक्षण बिल। जिस समय सबसे बड़ा मुद्दा आपने कहा था कि मैं भूल गया था, आपने मुझसे पिछले संडे को कहा था कि ये जो विशेष सत्र बुलाया गया है, इसमें जो बिल आया है, ये जो भी आएगा, प्रस्ताव आएगा, वो बैकफायर करेगा, पार्टी की फजीयत होगी। ये आपने पिछले संडे को कहा था। दर्शक जो हैं, वो आप दर्शक लोग जो हैं, 7 दिन पहले हमारे 4 PM पर पड़ा हुआ है। आप देखिए, जादू देखिए कि 7 दिन पहले पिछले संडे को राजीव जी घोषणा कर रहे हैं कि जो विशेष सत्र बुलाया जा रहा है, इसमें जो बिल आएंगे वो पार्टी के लिए बैकफायर करेंगे। और वही हुआ, जब पता चला कि ये महिला आरक्षण तो 2029 में मिलेगा, तो लोगों ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ऐसे कह रहे थे 15 लाख तुम्हारे खातों में आ जाएंगे, 2 करोड़ नौकरियां मिल जाएंगी, 2022 तक सबको पक्का मकान मिल जाएगा, काला धन वापस आ जाएगा। ये सब जुमले साबित हुए। तो लोगों ने कहा कि 2029 की बात अब से क्यों कर रहे हो। प्लस पूरे विपक्ष ने कहा कि पिछड़ी जाति और दलित जातियों के लिए ये अन्याय किया गया है। तो जाहिर है ये बड़ा वोट बैंक है, पिछड़ी और दलित जातियां, ये बीजेपी के लिए बैकफायर किया। और जो राजीव जी ने कहा वो एकदम सत्य साबित हुआ कि जो विधेयक आया वो उल्टा भारी पड़ गया। आपको कैसे पता था कि ये विधेयक आएगा? वो हम लोग अपनी आम भाषा में नहीं कहते, मरा हुआ सांप लटका लिया। मरा हुआ सांप लटका लिया आपने। क्यों? देखिए, ऐसा है कि कथनी और करनी में फर्क है।
दर्शक को जानना चाहिए कि हमारा जो हमारे शास्त्रों के अनुसार का है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते तत्र रमंत्री देवता। यत्र मतलब जहां, नार्यस्तु मतलब नारियों की पूजा होती है, वहां देवता निवास करते हैं। लेकिन जब आप जिस सदन को शुरू कर रहे हो, सत्र को शुरू कर रहे हो, उस सदन में पहली बात तो उस बिल्डिंग का जब आपने पूजा पाठ की थी, उस दौरान एक जो हमारे देश में सर्वोच्च पद पर बैठी जो महिला है, उन्हीं का अपमान कर दिया, उनको बुलाया ही नहीं। तो आपने, तो आपकी कथनी करनी में फर्क आ गया, महिला थी नहीं। फिर और उससे ज्यादा बदमाशी क्या है कि उससे ज्यादा मतलब निर्लज्जता यह है कि कल भी जो जब ये अब ये सदन की कार्रवाई शुरू करते हैं, उस दिन भी राष्ट्रपति महोदय को, आप देखिए इतिहास से है ये, आप पुरानी बिल्डिंग में से जब आखिरी आप सभा कर रहे थे, उस दौरान राष्ट्रपति को आना चाहिए था। हिस्ट्री में रिकॉर्ड बुक में लिखा जाता कि राष्ट्रपति ने के अभिभाषण हुआ है, उसमें वो कार्रवाई, तो पिछले सदन की आखिरी कार्रवाई से भी आपने महिला को वंचित किया। फिर नई बिल्डिंग में घुसते हो तो आपने धनखड़ जी को तो बुला लिया, लेकिन वो राष्ट्रपति जी गायब हैं। तो आपकी जो बात हो रही है कि नारियों की पूजा इस देश में, और बड़े बड़े, आप सोचिए भाषण में अमित शाह से लेकर के सारे लोगों ने बड़ी बड़ी ऋषि महिलाओं के हमारे नाम गिनाए, लेकिन आचरण तो नहीं है। आप अपने देश की उस महिला को, सर्वोच्च महिला को ही नहीं आप आदर दे रहे हो, तो आपका तो मंशा तो हो गई। मैंने आपको क्या कहा था कि मेलाफाइड इंटेंशन है इसके पीछे। तो मेलाफाइड इंटेंशन क्या थे कि इंडिया एलायंस के सामने काउंटर करने के लिए आपके पास मुद्दा नहीं है, क्योंकि G20 वाला भी फ्लॉप हो गया। इंडिया और भारत का जो कंट्रोवर्सी चला, आप देख रहे हैं, अब आरएसएस और संघ के लोग ज्यादा बात नहीं करते हैं इस विषय पे, ना G20 वाले पे अब बात करेंगे, ना इंडिया और उसके ऊपर बात कर रहे हैं, और वो सनातन धर्म वाला भी फीका सा पड़ गया है। तो उनको लगा एक तुरुप का पत्ता और चल दो महिला आरक्षण बिल का, तो वो चला, उसमें भी खामियां नजर आ गई, वो भी बैकफायर कर गया, क्योंकि अब विपक्षी पार्टियों ने पकड़ लिया। दूसरा, जैसे जैसे लोगों को पता लगेगा कि ये तो 29 से संभव ही नहीं है। एक और चीज है, देखिए, व्यक्ति को भगवान ने गीता में ये कहा है कि हे मनुष्य, जो लोग सार्वजनिक जीवन में होते, भगवान का स्टेटमेंट है, जो नेता प्रधान सार्वजनिक जीवन में जो लोग मनुष्य होते हैं, उनको अपना आचरण वेदों के अनुसार करना चाहिए। और अगर उनका आचरण वेदों के अनुसार, क्यों? क्योंकि उनको समाज फॉलो करता है। आप देखिए हमारे जो नेता हैं, जो प्रधानमंत्री जी हैं, उन्हें स्वयं अपने जीवन में ही स्त्री का सम्मान नहीं किया। उनकी स्त्री आज भी विवाहित हैं, कई वर्षों तक तो उन्होंने संघ को ही झूठ बोला कि मैं अनमैरिड हूँ। वो तो किसी के समझाने पर उन्होंने एक एफिडेविट दिया था 2005 या 2007 में, तब वो मैरिड लिखने लगे। तो वो मैरिड लिखते हैं, लेकिन वो उनको बेचारियों को एक उनकी अभिलाषा पूरी नहीं हो पाई। वो प्रधानमंत्री, मैंने कहीं पढ़ा था अखबार में, प्रधानमंत्री निवास में एक बार के लिए आना चाहती। देखिए, मोदी जी भी वृद्ध हो रहे हैं, वो भी वृद्ध हो गई हैं, कौन कब कब दुनिया से चला जाएगा, लेकिन वो सम्मान उनको करना चाहिए था। और आपको बताता हूं, वेदों के 4 पुरुषार्थ कहे गए हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। आपके 4 जो हिंदू रीतियों में जो विवाह होता है, उसमें 4 फेरे होते हैं केवल। वो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के ही संकल्प है। तो उसमें 3 फेरों में स्त्री आगे रहती है, धर्म के समय, अर्थ कमाने में, और काम के समय, काम मतलब लाइफ को एंजॉय जो करना है, और मोक्ष के पीरियड में आपके चौथे फेरे में पुरुष आगे आता है। तो ऐसी अवस्था में मोदी ने जितनी भी पूजाएं करी हैं, वो शास्त्रों के अनुसार अशुभ हैं, चाहे वो राम मंदिर का शिलान्यास क्या हो। क्यों? क्योंकि हमारे शास्त्रों में ये कहा गया है कि बिना स्त्री, जो अगर आप विवाहित हैं, तो बिना स्त्री के कोई हवन पूजन यज्ञ जो है सफल नहीं होता है। तो इसमें आपको इवन हम दर्शकों को जानकारी होनी चाहिए कि रामचरितमानस में और रामायण में कहा है कि जब राम जी जो सेतु बना करके जब रावण के ऊपर चढ़ाई करने वाले थे, तो सीता जी तो वहां लंका में थी, तो राम जी ने वहां उनका पुतला बना करके वो हवन पूजन पूरा किया है। तो इस तरह से जो मोदी जी से जो लगातार गलतियां हो रही हैं कि वो शास्त्र सम्मत जो है कोई भी उनका अनुष्ठान नहीं हुआ है, क्योंकि उनकी स्त्री उसमें नहीं है। अगर आपकी स्त्री नहीं है तो आप किसी दूसरे को आगे कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप अपने राजनाथ जी को कह सकते थे, गडकरी जी को कह सकते थे, कोई भी आगे करता, भाई सरकार के हिस्सा तो वो भी हैं। तो ये जो लगातार है, तो आपने देखा कि ये महिला आरक्षण बल भी एक लिप सर्विस के रूप में साबित होगा और बैकफायर करेगा। इसमें अभी तो पब्लिक में भी रोष आएगा। रोष इसलिए आएगा, भाजपा के पार्टी के अंदर ही विद्रोह होगा। मैंने आपसे कहा था कि भाजपा के जो एक्शन है, भाजपा में डिवीजन की तरफ लेके जा रहे हैं, रिवोल्ट होने वाला है। वो आपके हर प्रोग्राम, 2-3 प्रोग्राम से मैं कहता आ रहा हूँ। तो ये सारी की सारी समस्या उसी की है, अशुभ काल, अशुभ मुहूर्त, और बाकी भाजपा की जो दशा है, चंद्र में शनि में राहु, वो और सारे कांड कराने वाली है।
राजीव जी, सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि अभी चुनाव होने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी 25 तारीख को राजस्थान में जा रहे हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये 3 बीजेपी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस साल में ये 3 राज्य जो हैं वो काफी हद तक लोकसभा की तस्वीर साफ करेंगे। तो अगर बीजेपी के ये जन्मपति जो आप बता रहे हैं, इसका चुनाव में भी कुछ असर देखने को मिलेगा इन राज्यों में? मैंने आपको कहा ना कि भाई जो आप अपना किस क्या बात लेकर के जाओगे, जो बात लेके जा रहे हो वही बैकफायर हो रही है, उसी में पब्लिक में रिएक्शन आ रहा है। और पब्लिक आपको अब समझ चुकी है कि इसमें भला हो आप जैसे लोगों का, सोशल मीडिया का, कि लोगों के पास सत्ता आने लगा। जब तक सोशल मीडिया आज से 5 साल पहले नहीं था, 2019 के चुनाव के टाइम में नहीं था, 2014 में तो था ही नहीं। तो जैसे जैसे सोशल मीडिया का रोल कंट्रीब्यूशन बढ़ रहा है, तो लोगों के पास सत्य पहुंचने लगा। तो सत्य पहुंचने से आप एक्सपोज हो रहे हो। तो ये लोग पूरे एक्सपोज हो चुके हैं। और आप देखिए, जो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी रैली कर रहे हैं, उसमें बम्पर भीड़ आ रही है, ऐसे मैं अखबारों में देख पा रहा हूं। और मोदी जी के टाइम में जबकि सरकारी मशीनरी, पूरी राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की मशीनरी लग जाती है, तो भीड़ इकट्ठी नहीं हो पाती है उनकी। तो वो पब्लिक, तुम्हें उनका कोई प्रचार का वो आप हिमाचल और कर्नाटक के चुनाव में देख चुके हो। सारी ताकत, सारे मुख्यमंत्री, सारे मंत्री झोंकने के बावजूद भी, अरबों खरबों रुपया खर्च करने के बाद भी ह्यूमिलिएशन वाली डिफीट आई है उनको। देखिए राजीव जी, हम इस बार तो हम ये दुआ करेंगे कि आपकी भविष्यवाणी सही नहीं हो। सही संसद में अगर ये नज़ारे देखने को मिलेंगे कि मारपीट हो रही है और कपड़े फाड़े जा रहे हैं, तो पूरी दुनिया में सच में बहुत खराब लगेगा। जी जी राजीव जी। एक हमेशा मैं दर्शकों के लिए कुछ बात छोड़ के जाता हूं, मेरी एक आदत है, क्योंकि ये आप जैसा अच्छे लोगों का एक मुझे माध्यम मिला है। मैंने पिछले प्रोग्राम में प्राण की बात करी थी। देखिए, एलोपैथी साइंस ने हमारी बॉडी की जो डिस्क्रिप्शन की है वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। बहुत सारे सिस्टम है, स्केलेटन सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम वगैरह वगैरह। लेकिन हमारे यहाँ स्वास्थ्य को ये केवल और केवल ये माना गया है कि प्राण ही सब कुछ है। आपको पता है, वेदों में पूरा का पूरा प्राण के ऊपर चैप्टर है। तो हमारे 5 प्राण होते हैं, मैंने पिछली बार भी कहा था। प्राण होते हैं जो हम श्वास लेते हैं, उसके 5 फंक्शन है। प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान। अब जो प्राण होता है वो तो आपका प्योर ऑक्सीजन की सप्लाई हो गई। अपान जो है वो आपका एवोकेशन एंड रिजेक्शन ऑफ ऑल वेस्ट फ्रॉम द बॉडी एक्सक्रीटरी सिस्टम। जो आप कहते हैं लोअर बॉडी से जो बैड वायु निकलती है, वो अपान हो गई। और उदान, उदान होता है जो ऊपर की तरफ आपकी वोमिटिंग आती है, वो आपका अगर आपको डकार ना है तो भी आप हेल्दी हेल्दी नहीं है। तो इसमें जो वोमिटिंग सेंसेशन, आपका टीयर ग्लैंड मतलब आंसू आ जाना, और आपका छींक आना, ये आपके उदान के फंक्शन है। और व्यान क्या करता है? व्यान बेसिकली सर्कुलेशन ऑफ ब्लड एंड नरिशमेंट टू एवरी सेल्स ऑफ द बॉडी एंड नर्वस सिस्टम को फंक्शन करता है। और समान जो है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम को करता है। तो आपके लोगों को मैं बताना चाहता हूं, जिस तरह की जो पार्टी देश में है, और सदन की तो मैंने बात करी दी, कि जब आप उत्तेजना में रहते हो, जरूरत से ज्यादा नकारात्मक आपके अंदर विचार आते हैं। आपको पता है कि हेल्दी मनुष्य जो है 60,000 थॉट उसके माइंड में आते हैं 24 घंटे में, 60,000 थॉट्स। और एक आदमी एक मिनट में, वो सॉरी, एक 24 घंटे में 2100 समथिंग सांस लेता है। तो आप जब अंदर टेंशन होते हो और नेगेटिव थॉट्स में होते हो, ये जो भाजपा की जो फैक्ट्री काम कर रही है ना, व्हाट्सएप, इससे लगातार आपका प्राणिक हेल्थ खराब हो रही है। क्योंकि थॉट के कारण क्या, नेगेटिव के होने आपका शैलो ब्रेथ हो जाता है, प्राण छोटा हो जाता है। और याद रखिए कि अशांति जो है, शांति जितने आपके अंदर आएगी, जितना आपके अंदर पीस होती है, उतना हेल्दी प्राण होता है। तो एक वेदों की बहुत सुंदर प्रार्थना है। बस उसी से मैं आपके प्रोग्राम की समाप्ति चाहूंगा। इससे सुंदर प्रार्थना संसार में किसी रिलीजन में नहीं, वो फेथ में नहीं है, किसी फेथ में नहीं है। तो वो कहते हैं ना, ओम झौ शांति, अंतरिक्ष घूम शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधः शांति, वनस्पतः शांतिर्विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वं घूम शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। इसमें वेदों में ऋषि भगवान से प्रार्थना करता है, वो कहते हैं स्वर्गलोक को। इतनी सुंदर प्रार्थना है कि वो कहते हैं, ऋषि कहते हैं भगवान से, हे प्रभु, मुझे जो स्वर्गलोक में शांति है, जो अंतरिक्ष में शांति है, जो पृथ्वी लोक पर शांति है, जो जिस तरह का जल का स्वभाव शांत है, ओरिजिनल स्वभाव जल का शांति होता है,
और औषधि जो मेडिसिन होती है उसमें जो शांति का भाव है, वनस्पतियों में, नाना प्रकार की वनस्पतियों में जो शांति का भाव है, और सभी देवी देवताओं का जो शांति का स्वभाव है, सारे जगत, और ब्रह्म जिस तरह से शांत है, सारे जगत में जो शांत है, और संसार में जो का स्वभाव है वो भी शांत है, ऐसे ही शांति है ईश्वर मुझे देना। मतलब कोई टॉपिक नहीं छोड़ा है। तो इसीलिए मैं प्रार्थना करता हूं, हे भगवान हमारे देश के लोगों को सद्बुद्धि दें, उनका स्वास्थ्य, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा हो, और नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत। शुक्रिया, शुक्रिया राजीव जी। तो ये थे राजीव नारायण जी। क्या जबरदस्त बात कही है। ईश्वर करे बिल्कुल सच ना हो। आप कल्पना करिए, राजीव जी दावा कर रहे हैं कि इस नई पार्लियामेंट में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक दूसरे से गाली गलौज करेंगे, कपड़े फाड़ने और मारपीट तक की नौबत आ सकती है। अगर ये बात सच हुई तो पूरी दुनिया में बहुत शर्मनाक हालात होंगे। अच्छा है कि लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री जी पहल करें कि सदन के भीतर सांसदों के बीच प्यार बढ़े, नफरत नहीं। ये देश से जो संदेश आए दुनिया में वो प्यार के जाए, नफरत के नहीं। अपनी राय से जरूर अवगत कराइएगा। शुक्रिया, थैंक यू।